नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ नीलू व्यास। इतने दिन से जो हम सोच रहे थे कि उसका डर होगा, शायद वही चीज़ अब सामने आ रही है। ध्रुव राठी को क्या बीजेपी सरकार अब जेल भेजकर रहेगी? और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी एक खबर आई है कि दिल्ली के साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन भेजा है। और ये समन किस लिए भेजा है? एक डेफेमेशन लॉसूट फाइल हुआ था और वो भी मुंबई के बीजेपी लीडर सुरेश करामशी नाखुआ के द्वारा। नाखुआ का ये मानना था कि ध्रुव राठी ने 7 जुलाई को एक ऐसा वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था माय रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स और उसमें टैग किए गए थे एल्विश यादव और ध्रुव राठी। एल्विश यादव को भी टैग था और अपने रिस्पॉन्स में नाखुआ ने ये कहा है कि राठी ने उनको कहा था कि वो एक वायलेंट और अब्यूसिव ट्रोल है, यानी कि गाली देने वाले और हिंसक ट्रोल के रूप में नाखुआ को ध्रुव राठी देखते हैं विदाउट जस्टिफिकेशन। नाखुआ का कहना है कि उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंसक और हिंसक और गाली गलौज वाले ट्रोल की तरह उनको देखा है। तो नाखुआ का ये कहना है कि उनके इस कमेंट की वजह से उनकी पब्लिक में बहुत ज्यादा उनका अपमान हुआ है, लोग उन पर हंस रहे थे और इस वजह से उन्हें ये सूट फाइल करनी पड़ी, क्योंकि उनको उनकी जगहसाई हुई। और उसके बाद 19 जुलाई को जो डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता थी साकेत कोर्ट की, उन्होंने ध्रुव राठी को एक नोटिस भेजा है और अब ये जो पूरा मैटर है ये 6 अगस्त को आएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो ये यूट्यूब जो वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, जो 7 जुलाई का वीडियो था, उसके 24 मिलियन व्यूज थे। 24 मिलियन व्यूज थे और कई हजारों में उसके लाइक्स थे। तो जाहिर सी बात है कि उसको बहुत बड़े तबके ने देखा और उसमें अगर ये टाइटल दिया हुआ है कि माय रिप्लाई टू गोदी एंकर्स, तो क्या वाकई में अब मोदी सरकार ने ये मन बना लिया है कि अब समय आ गया है कि ध्रुव राठी का हिसाब बराबर करना है? और क्या इस मुद्दे पर ध्रुव राठी को जेल हो सकती है? हमारे साथ इस समय दीपक कबीर हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जुड़ रहे हैं। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो खबर आ रही है ध्रुव राठी को समन भेजा गया है, अब ये मैटर पूरा 6 अगस्त के लिए है। आपको क्या लगता है कि क्या अब बीजेपी सरकार ध्रुव राठी को अब जेल भेज कर ही मानेगी? बीजेपी सरकार के हाथ में होता तो बहुतों को जेल भेज दे, पर मुझे नहीं लगता कि वो जेल भेज पाएंगे। थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये सम्मन है और अभी ध्रुव राठी का कोई वकील इस पे जवाब दे देगा। मतलब सिंपल सा जवाब दाखिल करना है, क्योंकि देखिए, जितना मैं पर्सनली ध्रुव राठी पर भी हम लोग एक डिबेट कर चुके हैं और ध्रुव राठी को जितना मैं पर्सनली समझता हूँ उस जैसी वैचारिकी के युवाओं को, तो वो विजुअल मीडिया में काम करते हैं और विजुअल मीडिया में हर चीज बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब जो दिख रहा है वही है। तो ये हमेशा एहतियात रखते हैं, अगर आपका काम हेट फैलाना नहीं है, अगर आपका काम हिंसा फैलाना नहीं है, आपका काम इस तरह का नहीं है, और जो जो शुरू से पता चल जाता है, अगर आप सीरियस टाइप के यूट्यूबर हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो एहतियात रखते हैं कि वो जो जिस काम को रोकना चाहते हैं वो खुद नहीं करते हैं। तो ध्रुव राठी ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के समय से ही मोदी सरकार के खिलाफ या इस तरह के यूट्यूब बनाने लगा, या वो शुरुआत से बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे या फिलोसफिकल मसलों पे बनाते थे, तो उसका मकसद कुछ और था। जब सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी करी या सरकार अगेंस्ट पीपुल काम करने लगी, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन काम करने लगी, तो सरकार को एक जिम्मेदार विपक्ष की तरीके से या जिम्मेदार पत्रकारिता की तरीके से वो सामने लाने की कोशिश करी गई। क्योंकि सरकार को समझना आसान नहीं होता है। सरकार के पास इतना बड़ा प्रोपेगेंडा मशीनरी बन गई है, और जिसे गोदी मीडिया, जो गोदी शब्द उसने भी इस्तेमाल किया, वो सरकार से सवाल पूछता ही नहीं था। अगर मीडिया हमारे देश का सही तरीके से सरकार से सवाल पूछ रहा होता, जैसे 2012-13 में पूछता था, आपको याद होगा कि सारे के सारे लोग सरकार से ही सवाल पूछते थे और पूछना चाहिए भी था। तो वो होता तो शायद ध्रुव राठी जैसे लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में जो सवाल पूछने का काम है, जैसे अभी कल बजट आया है, अब बजट पे सरकार से कोई सवाल पूछ रहा है? बजट में मोदी के अपने भक्त तक नाराज बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं कि लुट गए हैं, लेकिन मीडिया नहीं कर पा रहा है। मीडिया जो है अभी भी इस तरह के सवाल नहीं पूछ पा रहा है। तो ये जो मसला है, इसमें मुझे लगता है कि
ये जो ध्रुव राठी ने को सम्मन भेजा गया है, उन्होंने मानहानि का दावा किया है, 20 लाख रुपए शायद है। एक तो अपनी कीमत भी बहुत कम लगाई 20 लाख रुपए नाखवा ने, लेकिन जो है उसका वकील साहब जवाब दे देंगे और एविडेंस सारे विजुअल मीडियम से हैं, तो विजुअल मीडियम में सबने इतना ध्यान रखा है, कुछ भी प्रूफ नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन कोर्ट का क्या कहें आजकल, तो एहतियात इतनी रखनी पड़ेगी ध्रुव राठी को कि कभी इंडिया विजिट करें तो ध्यान रखें ऐसा ना हो कोई वारंट जारी हो और चुपचाप उठा लिए जाए, क्योंकि वो शायद हिंदुस्तान में रहता नहीं, बाहर रहता है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी फिलहाल। तो मुझे ये लगता नहीं है, ये एक तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी को हासिल करने के लिए तमाशे किए जा रहे हैं। और सरकार के ये जो चमचे हैं जो ये सब करते हैं, वो अब जितना करेंगे सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि सरकार ग्रेविटी के जिस फोर्स का सामना कर रही है उसको उसे लुढ़कते ही जाना है। वो जो भी करेगी डाउनफॉल होना ही होना है, तो उसमें उसको चाहिए इस तरह के लोगों को रोक ले। हाँ। एक चीज और भी है दीपक, कि क्या ये जो सरकार के सो कॉल्ड प्रवक्ता हैं, घोषित प्रवक्ता मैं जिनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये तो मुंबई यूनिट के प्रवक्ता हैं सुरेश करामशी नाखवा, क्या ये अभी भी इस बात से उभर नहीं पाए हैं कि ये पिछले 10 साल वाली अब जो दौर था मोदी जी का वो निकल गया है? अब लोग सवाल पूछेंगे और पूछेंगे भी कि भाई इस तरीके की आपने याचिका क्यों दायर की, आपने चाहे वो जितना भी बोले कि भाई मुझे हिंसक ट्रोल बोला गया, मुझे गाली गलौज अभद्र ट्रोल बोला गया, लेकिन क्या आज इनकी बातों पर क्या कोई विश्वास करेगा और क्या हासिल हो रहा है उनको इस तरीके के केस फाइल करने से? देखिए उनको एक दो चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग मोदी सरकार के समर्थक या उनके एजेंडे को जो प्रमोट करते थे, वो इसलिए थे कि कंफ्यूज थे, उनको गलत इंफॉर्मेशन थी और उनको यकीन था कि वो जो बोलते सही बोलते हैं। ऐसे लोग तो जानकारियां मिलने के बाद या लगातार उनके आचरण के बाद बदल के गए। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो लाभ लेने के लिए जुड़ता है, और वो लाभ लेने के लिए जुड़ता है तो जैसे मान लीजिए पहले आपने कोई किसी जगह से आपकी कमाई महीने में 10 लाख हो रही थी, फिर उसका धंधा कमजोर होने लगा, बिजनेस डाउन होने लगा, तो आपकी 5 लाख हुई, 4 लाख हुई, 3 लाख हुई, 1 लाख हुई। जब तक आप निचोड़ नहीं लोगे तब तक लगे रहते हैं, या तो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो ये मसला उनके एजेंडे को लगातार मतलब उससे आर्थिक फायदे का है, सामाजिक फायदे का है, तमाम तरीके के फायदे का है सरकार के साथ रहने में। और अभी भी केंद्र में मोदी की सरकार है, अभी 5 साल सरकार चलने की वो उम्मीद कर रहे हैं, तो सरकार के अभी सारे फायदे मौजूद हैं। सरकार के क्यों नहीं मिलेंगे भाई? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये रियलाइज करने के बावजूद भी भाई पहले ज्यादा होता था, अब कम होगा। लेकिन सरकार के पिट्ठू क्यों लोग बन जाते हैं? सरकार के पिट्ठू, सरकार के चमचे लोग इसीलिए बनते हैं। पत्रकार क्यों बनते हैं? आपके प्रदीप भंडारी जैसा जो मतलब पत्रकारिता में भी एक शर्म थी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों बने हैं जाके, कि जाते जाते कुछ हम भी हासिल कर लें? बिल्कुल। तो इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग करते रहेंगे, और ऐसे लोगों का मान अपमान क्या, मतलब बिके हुए लोगों का मान अपमान क्या होता है? वो मुकदमे करते रहेंगे, मुकदमा डराने के लिए किया जाता है। पर जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया, वो तुम्हारे जैसे लोगों से क्यों डरेगा? जितने भी लोग खड़े हैं सरकार के खिलाफ, जो सीधे मोदी की आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि तुम गलत हो, तुम देश बर्बाद कर रहे हो, तुम देश को लूट रहे हो, वो क्यों डरेंगे? वो ऐसे मतलब इन लोगों से क्यों डरोगे भाई? तुम क्या कर सकते हो? मोदी से बड़ी ताकत तो हो नहीं, केंद्र सरकार से बड़ी ताकत तो हो नहीं, तुम गृह मंत्री से बड़ी ताकत तो हो नहीं। जेल भेजोगे, गिरफ्तार करोगे, एनकाउंटर कराओगे, यही सब तो डर हो सकते हैं सरकार के खिलाफ जाके। तो जो लोग खड़े हो चुके हैं उससे क्या डराओगे? तुम ध्रुव राठी को क्या डराओगे? और 20 लाख रुपए से क्या? मतलब ये तो तमाशा है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग खुद ही अपनी हसारत करवा रहे हैं, लेकिन मैं दर्शकों की नॉलेज के लिए और आपसे उसमें सवाल भी पूछूंगी कि जो याचिका दायर की गई है उसमें क्या कहा है सुरेश करामशी नाखवा ने, उसको भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपनी मानहानि की जो याचिका है उसमें लिखा है कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में दावा किया कि पीएम मोदी ने अंकित जैन, सुरेश नाखवा और तजिंदर बग्गा जैसे हिंसा फैलाने वाले और दूसरों के लिए अभद्र बातें करने वाले ट्रोल्स को अपने ऑफिस में होस्ट किया। ये बात उनकी याचिका में लिखी गई है। और इसके बाद इस याचिका में आगे कहा गया है कि इस वीडियो में बिना किसी कारण के नाखवा को हिंसक प्रवृत्तियों वाला दिखाया गया है, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री भी उन्हें फॉलो करते हैं। इसलिए यह साफ है कि
यह वीडियो लोगों की नजरों में नकुआ के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए बनाया गया है। अब ये मान सम्मान की ठेस उनको लग गई है, इस पर क्या कहेंगे दीपक? ये जो पॉइंट्स उन्होंने अपनी देखिए, दो याचिका दो 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 इसमें दो ग्राउंड बनते हैं। पहला हम्म, ग्राउंड तो ये है कि एक तथ्य है, मोदी जी ने उनको होस्ट किया, हम्म, ये तो तथ्य होगा। ये अगर फेक होता, ये गलत होता, तो निश्चित रूप से ध्रुव राठी को वो करना पड़ेगा खेद। लेकिन ये एक तथ्य है कि मोदी सरकार, अब मोदी जी कुछ खास लोगों को बुला रहे हैं और कुछ लोगों को कभी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों से कभी मिलते भी नहीं है, ये तो जग जाहिर बात है। तो जिन्होंने बुलाया उनको पहचाना गया, उनकी हिस्ट्री को देखा गया है। अब तेजिंदर बग्गा या वो जो अंकित जैन या जो भी नाम है और तीसरा नकवा, जो इनके नाम लिए, इनके साथ और भी लोग रहे होंगे, इनकी हिस्ट्री के आधार पे तय होती है चीजें। तो ध्रुव राठी ने इनकी हिस्ट्री को, इनके वीडियोस को, इनके कंटेंट को रिसर्च किया होगा, तभी नाम लिया है। अब वो कंटेंट वायलेंट है कि नहीं, वो एब्यूसिव है कि नहीं, है ना, वो मतलब द्वेषपूर्ण या गाली गलौजपूर्ण है कि नहीं, ये तय करना कोर्ट का काम है। और ये मुझे लग रहा है बड़ी आसानी से ध्रुव राठी, मैंने नागपा का कोई वीडियो नहीं देखा है, इसलिए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने ध्रुव राठी को जानता हूं। मैं वीडियो उसके भी कम देर के हैं, लेकिन मैं जानता हूं। तो बिना रिसर्च के, बिना फैक्चुअल उसके एविडेंस के उसने ये नहीं किया होगा। इसलिए कि या तो ये अपने सारे कंटेंट डिलीट करेंगे पर उसके पास होंगे, तो उसके लिए ये और फंसेंगे, क्योंकि जब वो ओपनली जवाब देगा, कोर्ट के अंदर वकील जवाब देगा, और वो अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पे इनको पिन पॉइंट करके जवाब दे दे कि ये तुम्हारा है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वायलेंट कंटेंट है, ये हिंसा फैलाने वाला है, ये एग्रेसिव है, ये एब्यूसिव है, ये गाली गलौज भरा है, या ये द्वेषपूर्ण कंटेंट है, या ये झूठा कंटेंट है, तो इनकी और फजीहत होगी, और इनकी तुलना में उनके फॉलोअर्स और उसको देखने वाले लोग बढ़ चुके हैं। लेकिन राइट आपको लगता विंगर, है कि ऐसी मोदी के गलती फॉलोअर भी उसको ज्यादा देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको लगता है कि ऐसी कोई बड़ी गलती ये गलती होगी कि अगर ध्रुव राठी को वाक़ई में जेल हो गई, पहली बात तो वो यहाँ है नहीं, इतनी आसानी से उनको जेल हो नहीं सकती, लेकिन क्या कोई सिचुएशन बन सकती है जिसमें कि वो वाक़ई में जेल भेजे जा सकते हैं और उनको समन हाँ, किया जा सकता देखिए, पहली बात तो ये मुझे लगता है, ये 20 लाख का मानहानि का दावा है, तो इसमें तो मतलब ध्रुव राठी को अगर ऐसी ही नौबत आएगी तो 20 लाख रुपए भी दे देगा तो क्या नुकसान होगा मतलब। है? लेकिन जो है, ये मुझे नहीं लगता कि ये, मैं अभी कानून के नजरिए से नहीं बोल पा रहा हूँ कि ये बेलेबल है कि नॉन बेलेबल वो ऐसा होगा, पर फिलहाल तो समन है, फिलहाल तो ये वकील ही उनका पर्याप्त है। हुँ। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी चीज होती है जिसके तहत कोई ऐसा एलिगेशन लग जाता है जिसमें ध्रुव राठी के खिलाफ एक वारंट इशू हो जाए और दबा वारंट को छुपा लिया जाए, मतलब ज्यादा ओपन नहीं, ये सब करा करता है, नॉन बेलेबल बेल कराई नहीं जाएगी, तो नॉन बेलेबल वारंट पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। कभी ध्रुव राठी विजिट पे आया, कभी कुछ ऐसा हुआ, उसे पकड़ के अरेस्ट कर दिया गया। ये खतरे तो रहते हैं जब आप सरकारों से टकराते हैं, लेकिन इसके लिए फिर तैयारी करनी पड़ती है, कोर्ट के अंदर खंगालना पड़ता है कि हमारे खिलाफ कोई केस तो नहीं है, हमारे नहीं खिलाफ कोई लेकिन वारंट तो नहीं है। नहीं, लेकिन ध्रुव राठी तो इस देश में रहते नहीं है, सारी अपलोडिंग वो बाहर से अरे करते हैं। आ तो लेकिन सकते क्या हैं ना। बाकी यूट्यूबर्स को भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है ऐसे समन्स के द्वारा, कि भाई जो बाकी जो यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा उछल रहे हैं भारत में, उनको एक सबक सिखाने की कोशिश है, उनको डराने की या उनको दबाने की कोशिश है? हाँ, ये कह सकते हैं कि बाकी लोगों को ये है कि हम तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे। अब केस में क्या होता है ना कि केस के पचड़ों में कोई पड़ना नहीं चाहता। लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे बहुत कम लोग डरेंगे। क्योंकि जो लोग इस लिखना बोलना सीख चुके हैं, वो, और अब जब उनको मालूम है कि आप धड़ाधड़ गिरते ही जाना है, तो फिर क्यों? दौड़ 14, 15, 16 वाला जब आप उठते जा रहे थे, किसी को भी कुचल सकते थे। अब तो बच्चा-बच्चा बोल रहा है। अब तो सांसद जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हैं संसद के अंदर। तो ये अब माहौल बदल चुका है। अब वो जो अकेला शेर था वो रो रहा है कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब कोई नहीं रुकेगा। ये अब गीदड़ भभकियाँ इसे कहते हैं। मतलब हम्म, गीदड़ों के भभकियों से कोई डरता नहीं है। क्या बिल्कुल, बिल्कुल। डराएँगे भाई? तो मुझे नहीं लगता है कि आप, ठीक है, जेलों में रखेंगे, बहुत से लोग जेल में थे, छूट गए, निकल रहे हैं, हम्म, नहीं है तो जेलें काट रहे हैं। लेकिन वो मतलब क्या है, 3 साल, 4 साल, 5 साल की जेल भी क्या है, लोगों ने काट ली।
और जब आजादी के आंदोलन के बाद आजाद भारत में कितने लोग हैं जिन्होंने 20-20 साल जेल काटी है, तो ये सब क्या है? ये तो भाई देश को बदलने की कुर्बानियां होती ही हैं और लोग इस समय देश पे खतरा महसूस कर रहे हैं इस फासिस्ट सरकार का। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ होगा। ये अपने आप में हीरो बनने की कोशिश है कि हम ऐसे नहीं थे, हमको घसीट लिया, अपनी इमेज मेकिंग का मसला है। अब ये ध्रुव राठी या तो जवाब देगा इसको या इनके वीडियो देख के जाना जाए, पर मुझे बिना देखे भी ये अंदाजा है कि ध्रुव राठी ने अगर नाम लिया है तो बिना इस रिसर्च के नहीं किया होगा कि इनके कंटेंट के अंदर वो चीजें हैं जिसको वायलेंट कहा जा सके, जिसको अब्यूसिव कहा जा सके। बिल्कुल। चलिए, तो अब देखना होगा, ये पूरा मामला अब 6 अगस्त के लिए है दिल्ली की साकेत कोर्ट में, तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है और बहुत रोचक होगा देखना, क्योंकि एक संदेश ध्रुव राठी के जरिए भी देने की कोशिश की जा रही है कि अगर ध्रुव राठी के खिलाफ किया जा सकता है, तो जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, जो भारत के अंदर है, उनको भी डराया जा सकता है, उनको भी धमकाया जा सकता है। ये उसी तरीके की एक कोशिश लग रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है। थैंक यू हालांकि सो मच। मुझे लगता है इन्होंने बेवजह छेड़ा है, ये उस समय करा गया था। इसे हाँ, एक अगर स्लैंग में कहे तो पड़ी हुई लकड़ी को उठा लिया है ये मुसीबत, क्योंकि अगर उसने वीडियो बना दिया तो इनकी और फजीयत होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। वो दौर गए कि विवादों से आदमी स्टार बनता था। हुँ, जैसे वो सुना है एल्विश वगैरह ने करने की कोशिश करी थी, मैं नहीं जानता, कि हम ऐसे आदमी से टकराएं जिससे हमारा थोड़ा नाम हो। हुँ। लेकिन अब ये माहौल वो नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल। आपका नाम टकराने से होता है, भत पिटवाने से नाम नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। बाकी कोर्ट के अंदर है तो ध्रुव राठी के जो वकील होंगे वो जवाब दे देंगे। समन है, उस समन का जवाब बड़ी आसानी से दे देंगे वो, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी आड़ में दूसरों को डराने की एक नाकाम कोशिश है। वो भी अभी जी, सामने आ जाएगी कि एक और इनके पास जो तीर था वो बेकार चला गया। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसा ही रहेगा बस। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया।